हेलो, लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्लास 10 चैप्टर 10 10.2 का क्वेश्चन 11 है, जिसमें हमें बोला है प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्क्यूमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। तो यहाँ पे मैंने ये मेरा पैरेललोग्राम बना दिया। यहाँ पे मैं नेमिंग कर रहा हूँ ABCD। अभी हमें बोला है कि सर्क्यूमस्क्राइबिंग ए सर्कल, यानी कि मुझे एक सर्कल बनाना है। तो ये हो गया मेरा सर्कल, और ये सर्कल जो है वो ये पैरेललोग्राम के अंदर है, सर्क्यूमस्क्राइबिंग ए सर्कल। यहाँ पे मैं नेमिंग कर रहा हूँ P, यहाँ पे Q, यहाँ पे R और यहाँ पे S। अभी मुझे ये प्रूव करना है कि अगर मैं कोई भी पैरेललोग्राम बना रहा हूँ जो सर्क्यूमस्क्राइब करता है सर्कल को, तो वो रोम्बस ही होगा। रोम्बस यानी जिसकी चारों साइड इक्वल है, ये मुझे प्रूव करना है। अभी हम फटाफट से गिवन लिख देते हैं। तो गिवन में हमारे पास क्या है, तो ABCD जो है वो पैरेललोग्राम है, और अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम हमें पता है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल, यानी AB और CD इक्वल, एंड ये AD एंड BC इक्वल होगा। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अभी हमें प्रूव क्या करना है कि ABCD जो है वो रोम्बस है। अभी हम फटाफट प्रूफ की ओर चले जाते हैं। तो हमें पता है कि सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट से, सर्कल की बाहर कोई भी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर आप टेंजेंट्स बनाते हो तो उसका मेजर सेम होता है। तो ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूं क्योंकि ये रूल का इस्तेमाल हमें ये प्रूफ में करना है। तो अभी यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो ये जो A पॉइंट है वो एक्सटर्नल हो गया ये सर्कल के लिए, और AP मेरा टेंजेंट हो गया, AS भी मेरा टेंजेंट हो गया। यानी मैं ऐसा कंक्लूजन लिख सकता हूं कि AP इज इक्वल्स टू AS। ये हो गया मेरा रिजल्ट नंबर 1। सेम वे मैं यहाँ पे लिखूंगा BP इज इक्वल्स टू BQ, इजंट इट। सेम वे यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ CR इज इक्वल्स टू CQ, और सेम वे यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ DR इज इक्वल्स टू DS। अभी ये चारों चार रिजल्ट्स को अगर मैं ऐड कर देता हूँ, मुझे कैसे पता चला कि ऐड करना है, क्योंकि ऐड करेंगे तभी जाकर के हमें, जैसे कि आप APBP ऐड करेंगे तो आपको क्या मिल रहा है, AB। तो वो हमें प्रूफ की ओर ले जा रहा है। मैंने बहुत सारे वीडियोस में बताया है कि हमें क्या प्रूव करना है, उसको ध्यान पे रख के हमारा कैलकुलेशन होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं एडिंग कर रहा हूं, तो पूरी लेफ्ट हैंड साइड मैंने लिख दी, अभी पूरी राइट हैंड साइड लिख रहा हूं। अभी यहाँ पे जैसे अभी ही मैंने एक्सप्लेन किया कि APBP मिला करके क्या बन रहा है, तो APBP मिला करके बन रहा है AB, और सेम वे CR और DR को मिला करके क्या बन रहा है, CD। यहाँ पे आ जाते हैं ASDS को मिला करके क्या बन रहा है, तो वो बन रहा है AD। सेम वे BQCQ को मिला करके क्या बन रहा है, BC। अभी आप सोच रहे हो कि मेरा परफेक्टली सेट कैसे हो गया। तो देखो ये चारों रिजल्ट जो मैंने लिए थे वो मैंने इस तरह से लिए थे कि ये परफेक्टली सेट हो जाए। अभी आप एग्जाम में कैसे डिसाइड करोगे, तो देखो यहाँ पे APBP बना करके AB बन रहा है, ठीक है। तो आप ये दोनों लिख दोगे, फिर आप देखोगे कि इसके इक्वल कौन है, वो दोनों आपने लिख लिए। कोई भी एक साइड को ध्यान पे रख के काम करोगे, दूसरी ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगी। फिर देखो जैसे ये CD है, CD कैसे मिल रहा है, CR/DR को मिला करके, तो ये दोनों लिख देंगे। फिर उसके इक्वल कौन सा टेंजेंट है वो आप यहाँ पे लिख देंगे। तो एक साइड को ध्यान पे रख के काम करेंगे तो दूसरा ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। अभी हमारे प्रूफ में आगे चले जाते हैं। तो हमें पता है कि CD के इक्वल्स क्या हो जाएगा, CD के इक्वल्स हो जाएगा AB, जो हमें गिवन में दिया गया है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा AB, ये CD की जगह में लिख दिया AB। सेम वे में दूसरी साइड चला जाता हूँ। दूसरी साइड AD के इक्वल क्या है, AD के इक्वल है BC। तो यहाँ पे मैं BC लिख दूंगा, और ये BC मैंने कॉपी कर दिया। AD की जगह पे BC, ये BC मैंने कॉपी कर दिया। क्या हो जाएगा, 2AB 2BC, दोनों साइड से 2 कैंसिल, AB इज इक्वल टू BC मुझे मिल गया। अभी आप गिवन में ध्यान से देखोगे तो आपको पता है कि AB इक्वल CD है, इजंट इट। AB इक्वल CD है जो हमें दिया गया है। अभी यहाँ पे हमने प्रूव कर दिया कि AB इक्वल्स BC है, यानी कि ये दोनों के इक्वल्स BC है, AB इक्वल्स BC है, AB इक्वल CD दिया गया है, यानी ABCD इक्वल है, ऐसा बोल सकते हैं। यहाँ पे मैंने BC लिख दिया क्योंकि यहाँ पे जस्ट मैंने प्रूव किया। अभी पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स जो होती है वो इक्वल होती है, इजंट इट। तो BC यहाँ पे हमारे पास दिया गया है, BC इक्वल्स क्या है, AD है, तो इसके बाद में AD लिख सकता हूं, इजंट इट। तो इसका मतलब तो ये हो गया कि AB BC CD AD सभी इक्वल है। इसका मतलब तो ये रोम्बस है, चारों चार साइड इक्वल है, यानी कि ये रोम्बस है, प्रूव हो गया, इजंट इट। अभी प्रूव दैट में बहुत सारे बच्चों को क्वेश्चन होता है कि मैंने यहाँ पे AB कर दिया, BC BC कर दिया, मुझे कैसे पता चला। इसकी जगह अगर मैं यहाँ पे CD कर देता, ये AB की जगह CD लिख देता, तो ये हो जाता 2CD, और यहाँ पे BC की जगह पे AD लिख देता, तो ये हो जाता 2AD, तो भी चलता, 2 कैंसिल हो जाता, CD इक्वल्स AD। फिर हम कुछ इस तरह से प्रूव करते, अगर ऐसा करते
कि BC इक्वल्स AD दिया गया है, पर अभी हमने प्रूव किया कि AD इक्वल्स तो CD है, तो यहाँ पे मैं CD लिख देता। अभी गिवन में ये भी दिया गया है कि CD इक्वल्स तो AB है, तो यहाँ पे मैं AB लिख देता, और हैंस AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD। अलग फॉर्मेट में आता, लेकिन प्रूव तो हो ही जाता है। यानी प्रूव दैट में आपको टारगेट को ध्यान पे रख के काम करना है, लेकिन आप कुछ चेंजेस करेंगे तो भी प्रूव हो जाएगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि प्रूव नहीं होगा। तो आई होप यू फाइंड इट यूजफुल। मैंने आसान से आसान लैंग्वेज में एंड बेस्ट पॉसिबल वे में एक्सप्लेन करने की ट्राई की है। आई होप यू फाइंड इट यूजफुल। इफ यू फाइंड इट यूजफुल, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द लाइक बटन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।